नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आपके इल्म में है कि यहूदी हर वक्त अपने मसीहा यानी दजाल का इंतजार करते रहते हैं और इसकी आमद की दुआ करते हैं, लेकिन इनके लिए सबसे बड़ा मसला यह है कि वो दजाल की आमद से कबल ताबूत सकीना को ढूंढना चाहते हैं, जिसके लिए वो आए रोज कोई न कोई जतन करते रहते हैं। यही वजह है कि अब इन्होंने इस ताबूत को ढूंढने के लिए मस्जिद अक्सा की खुदाई भी शुरू कर दी है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इन्हें खुदाई करने से कौन सी कामयाबी मिली और आखिर ये ताबूत सकीना कहां से आया था और इसे कहां छुपाया गया था। नाज़रीन ग्रामी, बैतुल मक़दस और मस्जिद अक्सा में तेजी से आबादकारी की मंसूबा बंदी के बहाने ताबूत सकीना को ढूंढने की कोशिश जारी है, जिसके लिए हाल ही में मस्जिद अक्सा के जनूब मगरबी कोने में खुदाई सामने आई है। काबिज रियासत की जिन सुरंगों ने अल कुदस शहर और अल अक्सा के आसपास के इलाकों को मुंतशिर कर दिया, उनमें अली बूसी सुरंग शामिल है, जो एक तरफ गुंबद सखरा और दूसरी तरफ आबी गुजरगाह तक फैली हुई है। ये सुरंग मुख्तलिफ हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसकी दो शाखें दाखिली दरवाजे के नीचे से शुरू होती हैं और सलवान उल अक्सा के जनूब में और अलबस्तान के पड़ोस में खत्म होती हैं। इसी तरह एक रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा फलस्तीन में मस्जिद अक्सा और इस्लामी मुकद्दसात की तामीर और मुरम्मत के इदारे अक्सा फाउंडेशन ने इंकिशाफ किया है कि इस खुदाई की वजह से मस्जिद अक्सा की वजूगाह की जगह पर दरारें 7 मीटर लंबी हो चुकी हैं और इन दरारों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। लिहाजा ये दरारें मस्जिद अक्सा के लिए शदीद खतरा है। इस रिपोर्ट में यह भी इंकिशाफ किया गया कि मस्जिद अक्सा को शहीद करने के लिए 7 करोड़ अमरीकी डॉलर की खतीर रकम मुख्तस की गई है। दूसरी जानिब फलस्तीनी मुबस्सिरीन ने इस भारी भरकम सयूनी मंसूबे को बराह रास्त किबला अव्वल के खिलाफ साजिश करार देते हुए कहा है कि यह रकम खुदाइयों के लिए नहीं बल्कि मस्जिद अक्सा को शहीद करने के लिए मुख्तस की गई है, क्योंकि इस रकम के इस्तेमाल से मस्जिद अक्सा के गिर्द खुदाइयों के जरिए मुकद्दस मकाम की बुनियादें खोखली की जाएंगी। इसके अलावा एक और अखबार ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इस्राइली वजारत सकाफत और स्पोर्ट्स ने मस्जिद अक्सा के गिर्द मजूमा हैकले सुलेमानी की बुनियादों की तलाश और खुदाइयों के लिए 20 करोड़ 50 लाख शिकल की रकम मुख्तस की गई है। फलस्तीनी रुकने पार्लिमान और अल कुदस के लिए कायम करदा मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के रुकन तलब अबू अरार ने किबला अव्वल के गिर्द खुदाइयों के लिए भारी रकूम मुख्तस किए जाने को इंतहाई खतरनाक मंसूबा करार दिया है। इनका कहना है कि अल अक्सा के गिर्द और इसकी बुनियादों तले खुदाइयां मगरबी सयूनी एजेंडे का हिस्सा है, जिसका मकसद मस्जिद अक्सा के वजूद को खतरे में डालना है। तलब अबू अरार ने मजीद कहा कि किबला अव्वल के इर्द गिर्द खुदाइयों का सिलसिला नया नहीं है, बल्कि मज़कूरा खतीर रकम के मंसूबे से जाहिर होता है कि यहूदी इंतहा पसंदों की हुकूमत किबला अव्वल के वजूद को खत्म करने की घिनौनी साजिश की मुर्तकिब हो रही है। उन्होंने कहा कि बज़ाहिर इसराइली हुकूमत ने पुराने बैतुल मक़दस और मस्जिद अक्सा के गिर्द खुदाइयों को आसार कदीमा की तलाश की स्कीमों का नाम दिया है, मगर दरपर्दा इसराइल मस्जिद अक्सा की बुनियादें कमजोर करके मुसलमानों के तीसरे मुकद्दस तरीन मकाम के वजूद को खत्म करना चाहता है और ताबूत सकीना निकालना चाहता है। नाज़रीन ग्रामी, ताबूत सकीना के मुतल्लिक अक्सर मुफस्सिरीन का ख्याल है कि यह जन्नत से ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ ही जमीन पर उतारा गया। यह ताबूत शमशाद की लकड़ी का एक संदूक था। यह हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आखिरी जिंदगी तक आपके पास ही रहा, फिर बतौर मीरास यके बाद दीगरे आपकी औलाद को मिलता रहा, यहां तक कि यह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला और आपके बाद आपकी औलाद बनी इसराइल के कब्जे में रहा। और जब यह संदूक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिल गया तो आप इसमें तौरात शरीफ और अपना खास खास सामान रखने लगे। लिहाजा यह बड़ा ही मुकद्दस और बाबरकत संदूक था। बनी इसराइल जब कुफार से जिहाद करते थे और कुफार के लश्करों की कसरत और उनकी शौकत देखकर सहम जाते थे और उनके सीनों में दिल धड़कने लगते, तो वो इस संदूक को अपने आगे रख लेते थे। इस संदूक से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता था कि मुजाहिदीन के दिलों में सुकून और इत्मीनान का सामान पैदा हो जाता था और मुजाहिदीन के सीनों में लरजते हुए दिल पत्थर की चट्टानों से ज्यादा मजबूत हो जाते थे। और जिस कदर संदूक आगे बढ़ता था, आसमान से नस्रुम मिनल फतह करीब की बिशारत उज़्मा नाजिल हुआ करती और फतह मुबीन हासिल हो जाया करती थी। बनी इसराइल में जब कोई इख्तिलाफ पैदा होता था तो लोग इसी संदूक से फैसला कराते थे। संदूक से फैसले की आवाज और फतह की बिशारत सुनी जाती थी। बनी इसराइल इस संदूक को अपने आगे रखकर और इसको वसीला बनाकर दुआएं मांगते थे, तो उनकी दुआएं कबूल होती थी और बलाओं की मुसीबतें और वबाओं की आफतें टल जाया करती थी। अलगर्ज ये संदूक बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना, बरकत और रहमत का खजीना और नुसरत खुदाबंदी के नजूल का निहायत मुकद्दस और बेहतरीन जरिया था।
मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलव्वस हो गए और इन लोगों में मुआसी तुगयान और सरकशी अस्यान का दौर दौरा हो गया, तो इनकी बदआमालियों की नहुसत से इन पर अल्लाह का ये गजब नाजिल हो गया कि कौम अमालका के कुफार ने एक लश्कर जरार के साथ इन लोगों पर हमला कर दिया और उन काफरों ने बनी इसराइल का कत्ले आम करके इनकी बस्तियों को तख्तो ताराज कर डाला, इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस नहस कर दिया और इस मुतबरक संदूक को भी उठाकर ले गए। इस मुकद्दस तबर्रक को निजास्तों के कूड़े खाने में फेंक दिया गया। लेकिन इस बेअदमी का कौम अमालका पर यह वबाल पड़ा कि ये लोग तरह तरह की बीमारियों और बलाओं में मुब्तला कर दिए गए। चुनांचे कौम अमालका के 5 शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए। यहां तक कि उन काफरों को यकीन हो गया कि यह संदूक रहमत की बेअदबी का अजाब हम पर पड़ा है, तो उन काफरों की आंखें खुल गई। चुनांचे उन लोगों ने उस मुकद्दस संदूक को एक बैलगाड़ी पर लाद कर बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ आंक दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया जो उस मुबारक संदूक को बनी इसराइल के नबी हजरत शमवील अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए। इस तरह फिर बनी इसराइल की खोई हुई नेमत दोबारा इनको मिल गई और ये संदूक ठीक उस वक्त हजरत शमवील अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा जबकि हजरत शमवील अलैहिस्सलाम ने तालूत को बादशाह बना दिया था और बनी इसराइल तालूत की बादशाही तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे और यही शर्त ठहरी थी कि मुकद्दस संदूक आ जाए तो हम तालूत की बादशाही तस्लीम कर लेंगे। चुनांचे संदूक आ गया और बनी इसराइल तालूत की बादशाही पर रजामंद हो गए। उस मुकद्दस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और उनकी मुकद्दस जूतियां, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मनुसलवा और इसके अलावा मुख्तलिफ अंबियाए कराम की सूरतों के हुलिये वगैरह सब सामान थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने तक इस ताबूत को रखने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं था और इसके लिए पड़ाव की जगह पर एक अलग खैमा लगा दिया जाता था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अल्लाह का घर बनाना शुरू किया जो ऐन उस मकाम पर है जहां आज मस्जिद अक्सा मौजूद है। लेकिन ये आली शान घर आपके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद में मुकम्मल हुआ और इसको यहूदी हैकल सुलेमानी के नाम से पुकारते हैं। इस घर की तामीर के बाद ताबूत सकीना को यहाँ पूरे एहतराम के साथ रख दिया गया और इस तरह ये मकाम यहूदियों का मुकद्दस तरीन मकाम बन गया। बाद के जमाने में होने वाली जंगों ने इस हैकल को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन बाबल के बादशाह बख्त नुसर ने इसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और आग लगा दी। वो यहां से माले गनीमत के साथ साथ ताबूत सकीना भी ले गया था और उस तबाही के नतीजे में आज असली हैकल सुलेमानी की कोई चीज बाकी नहीं है। इन तमाम तबाहियों के नतीजे में ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया और उसका कोई निशान नहीं मिला। आज भी बहुत सारे माहिर आसार कदीमा और खसूसन यहूदी मजहब से ताल्लुक रखने वाले